सुप्रभात छात्राओं, हिंदी की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी पाठ्य पुस्तक के क्षितिज भाग 2 के नेताजी का चश्मा पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हुए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, निश्चय ही चश्मे वाला सेनानी नहीं था। वह शरीर से कमजोर और बूढ़ा था, लेकिन उसके मन में देशभक्ति की प्रबल भावना था। सुभाष चंद्र की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर वह बड़ा दुखी हुआ, इसलिए वह अपने पास से एक चश्मा मूर्ति की आंखों पर लगा देता था। उसकी देशभक्ति की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। प्रश्न संख्या 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? इसका उत्तर इस तरह से है। हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। अतः अब उस कस्बे यानी छोटे शहर में सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं होगा। प्रश्न संख्या ख, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि भारत भूमि आज भी देशभक्ति से शून्य नहीं हुई है। यदि चश्मे वाला कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग इस दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। सरकंडे का चश्मा निश्चय से किसी गरीब बच्चे ने बनाया होगा, जो यह सिद्ध करता है कि हमारी भावी पीढ़ी राष्ट्रीय चेतना के प्रति सजग है। प्रश्न ग, हालदार साहब इतने से बात पर भावुक क्यों हो उठे? उत्तर, हालदार साहब के लिए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी। उनके लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण थी। उनके मन में यह उम्मीद जगी कि देश के प्रत्येक कस्बे में आज भी देशभक्ति जीवित है, और इतना ही नहीं, देश की नई पीढ़ी भी इस दायित्व को संभालने के लिए तैयार है। प्रश्न संख्या 3, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उत्तर, चश्मा बेचने वाले कैप्टन की मौत का समाचार सुनकर हालदार साहब उदास हो गए। वे सोचने लगे कि कैप्टन जैसे लोग ही देश के लिए उम्मीद की किरण के समान थे, अन्यथा हमारी कौम उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो देश के लिए अपने घर परिवार, अपने यौवन तथा जीवन को भी न्यौछावर कर देते हैं। प्रायः छोटे से स्वार्थ को पूरा करने के लिए स्वयं को बेच देते हैं। ऐसे लोगों में ना तो स्वाभिमान है और ना ही देश के लिए प्रेम है। अतः इस प्रकार के लोग देश का उद्धार नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले का स्वभाव कैसा था, वो दिखने में कैसा था, इस पर चर्चा करेंगे। पान वाले की एक पान की दुकान थी तथा उसका मुंह भी पान से भरा रहता था। वह मुंह से बात नहीं कर सकता था, इसलिए जब कोई उससे बात पूछी जाती तो पहले वह पीछे मुड़कर पान थूकता और फिर बात करता। वह स्वभाव से बड़ा मजाकिया था। शरीर मोटा होने के कारण उसकी तोंद निकली रहती थी। जब हंसता था तो उसकी तोंद हिलने लगती थी और पान खाने के कारण लाल काले दांत खिल उठते थे। प्रश्न संख्या 5 जो अंतिम है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर इस तरह से है। पान वाले की यह टिप्पणी सर्वथा अनुचित है। उसे तो चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाता था। चश्मे के बिना उसे नेताजी की मूर्ति अधूरी लगती थी।
उसकी यह भावना उसकी देशभक्ति को प्रकट करती है। निश्चय ही कैप्टन के बारे में पानवाले का उपयुक्त कथन दुखपूर्ण है। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।